in their tail. Oh my god. She's like they're moodful. She's in the mood. Hello everyone, welcome back to our channel Roha's Couple. This video is going to be very interesting because in this video we are going to visit many places of Jaipur. In this video we are going to visit 3 famous forts of Jaipur. Those are Amber Fort, Jagar Fort and the Nahargarh Fort. After then we are going to the famous Khazana Mahal and we'll have a look to the most Instagrammable place of Jaipur, which is the Stepwell. And finally we'll visit the most strange village of Jaipur, which is the Elephant Village. So without any further delay, let's start the video. राजस्थान के ऐतिहासिक किले देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित आमेर का किला भी यहाँ के सबसे चर्चित स्थलों में से एक है। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो इस किले से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, और अगर नहीं पता तो उसके लिए मैं हूँ। इस किले की स्थापना 967 में राजस्थान के चंद्रवंश साम्राज्य के राजा ऐलान सिंह द्वारा की गई और इसके बाद राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा इस किले का निर्माण 1558 में शुरू करा दिया गया था। और कहा जाता है इस किले को बनने में पूरे 100 साल लगे हैं। इसकी दीवारों की खास बात ये है कि ये लाल पत्थर और बहुत ही सुंदर मार्बल से बनी हुई हैं और किले में शीश महल, ओट जयसिंह और सुख निवास जैसे बहुत सारे दर्शनीय स्थल भी हैं। सुख निवास की खासियत ये है कि यहाँ पे आप हमेशा खुद को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। 2013 में कोलंबिया में 37वीं वर्ल्ड हेरिटेज मीटिंग में आमेर किले के साथ राजस्थान के 5 और किलों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। बाकी 5 के नाम आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बता दो। शीश महल is the one of the most fascinating attraction inside the fort. The hall of mirrors here can be entirely illuminated with just one candle. There's one more interesting thing about Sheesh Mahal, which is a pillar is there in Sheesh Mahal has a carved flower at its base which shows different images when seen from various angles. You can see a lotus or a fish tail or even a cobra. The grand fort is divided into 4 sections and each one has its own majestic gate. आमेर किले से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई गई थी जो इसे जयगढ़ फोर्ट से जोड़ती थी। तो अब चलते हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ, लेकिन इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ के फेमस स्टेपवेल पे भी। जयगढ़ फोर्ट को 1726 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ये किला बलुआ पत्थरों से बना है और 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आमेर किले की रक्षा के उद्देश्य से इसे बनाया गया था और जयगढ़ किला जयपुर का सबसे मजबूत स्मारक माना जाता है। इसे विजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से पूरे जयपुर का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता है। इस किले को आमेर किले की सुरक्षा के कवच के रूप में बनवाया गया था और इससे पहले शाहजहां के काल में जयगढ़ किले का क्षेत्र एक तोप फाउंड्री था। 17वीं शताब्दी में जब मुगल उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध छिड़ गया, औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को मार डाला और इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया था और उसने जय सिंह द्वितीय को इस क्षेत्र का राजा नियुक्त किया।
यहीं पर एक विशाल पानी की टंकी है जिसमें 6 मिलियन गैलन पानी हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम राजा के छिपे हुए खजाने को टैंक में जमा किया जाता था। और जब बात आती है खजाने की तो हम 1977 की इमरजेंसी को कैसे भूल सकते हैं। ये वही टाइम था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान खजाने की खोज शुरू करवाई थी और महारानी गायत्री देवी को जेल भिजवाया था। उन्हें खजाना मिला या नहीं ये कोई नहीं जानता। और अब आती है यहाँ पे रखी वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन जिसका नाम है जय जवान तोप। साइज़ में काफ़ी बड़ी होने की वजह से इसे 18वीं शताब्दी में इसी किले में असेंबल किया गया था। इसे 1720 में जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। इसका वेट अराउंड 50,000 किलोग्राम है। अब बारी आती है नाहरगढ़ फोर्ट की। जयपुर के संस्थापक कहे जाने वाले सवाई जय सिंह ने नाहरगढ़ किले को 1734 ईस्वी में बनवाया था और ये किला लगभग 1868 ईस्वी में बनके तैयार हो गया था। कहा जाता है उस समय इस किले को गर्मी के मौसम में अधिक इस्तेमाल किया जाता था। इस किले को लेके ये भी बोला जाता है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जहाँ कभी भी हमला नहीं हुआ। सन 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कई स्थानीय और यूरोपियंस को इसी महल में हिफाजत के लिए रखा जाता था। कहा यह भी जाता है कि पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ फोर्ट था, बाद में इसका नाम चेंज करके नाहरगढ़ किला कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे नाहर सिंह की आत्मा भटकती थी जो कि एक सिपाही था। इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर के रूप में विख्यात ये महल बेहतरीन संरचनाओं के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस फोर्ट में रानियों के लिए लगभग 12 खास और अद्भुत कमरे बनवाए गए हैं। इस किले के अंदर सबसे अट्रैक्टिव और फेमस माधवेंद्र पैलेस है। कहा जाता है कि इस पैलेस को सवाई माधो सिंह द्वितीय ने बनवाया था। ये फोर्ट पहले टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं था लेकिन बाद में 2017 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ की टिकट कुछ 50 रुपीज़ पर पर्सन है और फॉरेनर्स के लिए ये 200 रुपीज़ पर पर्सन है। जयपुर में सबसे ज़्यादा हाइट पे होने की वजह से यहाँ से सनसेट और सनराइज बहुत खूबसूरत दिखता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं खजाना महल की तरफ। डिस्टेंस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको हर चीज़ें गूगल पे मिल जाती हैं। खजाना महल एक महल या फोर्ट नहीं है, बेसिकली एक ये म्यूज़ियम है जहाँ पर बेशकीमती जेमस्टोन्स और काफ़ी सारी चीज़ें। और यहाँ म्यूज़ियम के बाहर ही हमें ये पत्थर मिला जो राम सेतु से यहाँ पे मंगवाया गया है। म्यूज़ियम के अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज़ कवर करने होंगे और उसके बाद यहाँ पे एक मूवी जैसा दिखाते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस म्यूज़ियम को खुले हुए सिर्फ 1 साल हुआ है। इसका इनाग्रेशन जून 2022 में हुआ था। शायद ही ऐसा कोई स्टोन है जो यहाँ पे नहीं रखा हुआ है। इवन इसी म्यूज़ियम में मीटेरॉइड भी रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो मेरे सामने ये मीटेरॉइड है यानी कि उल्का पिंड है। इसे कई सारे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर कुछ फोटोज़ और टिकट्स भी लगा के रखे हुए हैं। इसके सेंटर में रखी हुई है ये रिंग जिसका वेट है 118 केजी और इस पे गोल्ड की प्लेटिंग हुई है। और ये बॉलीवुड सेक्शन है। यहाँ पे मूवीज़ में यूज्ड जो भी ज्वेलरीज हैं इनको यहाँ पे सुरक्षित रखा गया है। इनकी दीवारों पे भी ज़्यादातर जो पेंटिंग है वो जेमस्टोन से ही हुई हैं। यहाँ पे हर प्रकार के जेमस्टोन्स और उनके सब्स्टिट्यूट्स देखने को मिल जाएंगे और ये प्रतिमाएं रूबी की बनी हुई हैं। एक बात तो तय है, यहाँ आने के बाद जेमस्टोन्स के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। इसके बाद हम चल पड़े हैं एलिफेंट विलेज की तरफ जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। अब हम आ गए हैं एलिफेंट विलेज में जो कि फेमस है
हाथियों के संरक्षण के लिए। तो चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए हाथियों से मिलने। यहाँ हमने बहुत सारे पिजन्स देखे जो अलग अलग फैमिली के हैं और अलग अलग दिखते हैं। आप देख सकते हो, और ये ओपनली रखे हुए हैं, ये उड़ के नहीं जाता है। और ये कौन सी बर्ड है मुझे नहीं पता, और आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने इससे पहले इतने क्लोजली एलिफेंट्स को कभी नहीं देखा। यहाँ के ही एक केयर टेकर से जानते हैं इनके बारे में। In here, Ali Jungle, we are providing different kind of concept with elephants. Okay, because when you want any type of elephant activity, so you have to go in the South India, Assam, Northeast basically. But in here, there is basically a elephant village. In a village area, 175-180 elephants are surviving in one simple area. That's called elephant village. Ali Jungle is a concept where we are giving a full ethical experience with elephants with the guests who are arriving here across the world. Okay, the elephants we are providing here is Asian female elephants, like him, like her. So she is Bulbul, 32 years old. She is the fattest we have. You can see the condition of every elephant we have. You can compare all the things which is like their ears, their belly areas. And what's there on her back? Like It is a bundle of muscle because they are sleeping with a one side. Is this common or only? It's a common thing. Okay. Because they are not sitting down, they are just laying down with the one side. Okay, and they are not aggressive at all. Anybody can go next to the hearth. You can hug them, you can touch them, you can pet them. So basically we have two types of species of elephant, like African or Asian. So the two types of species, there are major differences. First difference is the tusk. Both male and female African grows big tusk, but when you see the Asian one, only male grows tusk. Female either very short tusk or tusk they don't is have like the outer teeth. Okay. The outer teeth. Okay. You can see the Bulbul doesn't have tusk just because she don't have tusk genetically. It depends on their bloodline. If her mother or her grandmother in their bloodline have the tusks in their family, so she may have tusk, but now she don't have tusk. Until she will meet a male one who has the big tusk genetically, then her babies may have tusk. Okay. Another thing I'm going to share you, her size comparatively to the African ones. Africans are very massive, arrogant and giant. Okay, their behavior is very aggressive. You can't touch them easily. But in the Asian ones, they are comparatively smaller to the African ones. Okay, and when I say about the color of their skin, Africans are mostly black and grey. But when you see the Asian one, they have the pink patches. Yeah. These pink patches on the front side of the trunk, on the ears, the neck areas, okay, and sometimes on the bodies. These pink patches are the identification of Asian elephant. You can easily identify an Asian elephant with these pink patches. Okay. Another difference I'm going to share you about the toenails. So the African has toenails like 4 front feet, 5 back feet. But in the Asian one, sometimes 4 5 5, sometimes 3 front feet, 5 back feet. Okay. Another difference, she has like, there is a 4, 1 2 3 4, and here is also the 4. The fourth one is here. Okay. काफी कुछ अलग तरह की इनमें जैसे नेचर वाइज भी होता है कि जो इनका हेड साइज है वो अफ्रीकन के कंपेयर में काफी ब्रॉड होता है, बट ईयर्स काफी शॉर्ट होते हैं. अफ्रीकन में क्या होता है कि उनका हेड काफी शॉर्ट होता है, जैसे टीनी सा हेड होता है, पर उनके जो ईयर्स होते हैं काफी बड़े होते हैं. एक कहावत अफ्रीकन एलिफेंट्स के लिए कि जब आप उनके दोनों कानों को जोड़ोगे तो अफ्रीका का मैप बनता है. वो रिप्रेजेंट करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट्स को. ओके. तीसरी स्पीशीज हम ढूंढ रहे हैं, पूरी तरह से वो डिस्कवर नहीं हुई है, वो है बॉर्नियो पिग्मी एलिफेंट. वो इंडोनेशियन एलिफेंट है, बट अभी फुली तरह से डिस्कवर नहीं हुई है. इंडोनेशिया भी एशियन का एक पार्ट है, इसलिए वो सब एशियन एक स्पीशीज है. ठीक है. एक अलग से मैं आपको एक बताता हूँ कि जो आप हेयर देख रहे हैं, ये हेयर्स अफ्रीकन में इतने ज्यादा हेयर्स नहीं होते, उनकी स्किन एकदम टेक्सचर होती है.
ओके, इनकी हेयर लाइक वो थिक होते हैं या देखिए, ह्यूमन you हेयर can see जैसे? the thickness of like us, but not the very thick. They are the stretchy and plastic like, but they have a different kind of hairs in their tail. Oh my god. She's like they're moodful. She's in the mood Oh. because elephant wants to play with sand, Oh. mud. They are splashing the sand because they are removing the parasite and the mosquito who are on the top and the back. Oh my You can god. see that. Come here. Okay, okay. Scared a lot. Hairs of their tail. You can see. Yeah, she's hiding it. Yeah, I saw. Okay. So it is very thick hair Okay. in the tail. You can see that she's a very fatty Yeah. because she's fattiest in our farm. Okay. Okay. Now I am going to share you their diet. अगर आप इनका गेस करना चाहें कि कितना खाते हैं, तो एक एवरेज जो एलिफेंट होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, मिनिमम 350 किलोग्राम्स ऑफ फूड खाता है दिन में। क्या खाते हैं? कई तरह के, फुल्ली वेजिटेरियन होते हैं। कई तरह के फूड हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे मिलेट ग्रास, जिसमें होल मिलेट हो, जैसे वो देख रहे हैं बाजरा, इनके लिए आता है होल मिलेट ग्रास, होल सॉर्गम ग्रास, मिलेट ग्रास, सॉर्गम ग्रास, बैम्बू ग्रास, बनाना तो इनका एक फेवरेट फूड है, इजीली आप इन्हें बनाना दे सकते हैं। I have divided this video in 2 parts because वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। इस विलेज के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हैं जो मैंने नेक्स्ट वीडियो में डाली है। ये विलेज हाथियों की स्विमिंग पूल के लिए फेमस है, तो आपको बस इतना करना है कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है। आई एम वर्किंग ऑन इट। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।